नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपकी रेडियो साथी राधा। आज का एपिसोड उन माताओं के लिए महत्वपूर्ण है जिनके घर में अभी अभी नन्हा मेहमान आया है। श्रोताओं, नवजात शिशु की देखभाल बड़ी जिम्मेदारी है। छोटी सी गलती भी कभी कभी भारी पड़ सकती है। तो आज हमारी मदद करेंगी हमारी टीकन भाभी। वे हमें बताएंगी कि माँ और नवजात का ख्याल कैसे रखा जाए, साथ ही सही खान पान से नवजात और माँ का भविष्य कैसे मजबूत बन सकता है। तो भाभी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो सेहत सही लाभ कई में। भाभी, अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे को जन्म के बाद शहद, खुट्टी या फिर गाय बकरी का दूध पिलाया जाता है। कुछ लोग तो पानी भी दे देते हैं। तो असल में सही क्या है आपके हिसाब से? सच तो यूँ है कि नवजात शिशु का जन्म के तुरंत बाद 1 घंटे के अंदर माँ का दूध, पहला ही गाढ़ा दूध देना चाहिए। एक हकात है कोलोस्टम, यही बच्चे की पहली दवा है। एमा इतनी ताकत होती है कि बच्चा बीमारी से बचा रहता है और ओखा शरीर मजबूत होता है। हमारे गांव की गीता ने अभी कुछ दिन पहले बेटा का जन्म दिया है। घर के बड़े बुजुर्ग कह रहे कि पहले शहद चटा दो, गुट्टी दे दो, लेकिन गीता ने हिम्मत दिखाई और डॉक्टर साहब की सलाह मानी। उन्हें बच्चे को तुरंत अपन पहला गाढ़ा दूध पिलाओ। आज उसका बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त है, ना ओखा बार बार सर्दी जुकाम होता है, ना ही पेट में कोई दिक्कत होती। याद रखो कि ना शहद, ना गुट्टी, ना गाय बकरी का दूध और ना ही पानी। बच्चा की असली ताकत ओखी माँ का दूध ही है। भाभी, कभी कभी बच्चे का जन्म ऑपरेशन से होता है। ऐसे में माँ का होश आने में समय लग सकता है। उस वक्त नवजात को डिब्बा बंद दूध या बोतल से दूध दिया जा सकता है क्या? अगर माँ का होश आने में कुछ घंटे लग रहे हैं, उस दौरान माँ के साथ आए कौनो भरोसेमंद रिश्तेदार का चाहिए कि शिशु का जल्द से जल्द बच्चे को माँ की छाती से लगाकर स्तनपान शुरू करवाएं। बच्चे को ना तो डिब्बा बंद दूध दो चाहिए, ना ही पानी और ना ही किसी का दूध। बच्चे के लिए सबसे अच्छा और सुरक्षित दूध सिर्फ उसकी माँ का दूध ही होता है। और एक खास बात ध्यान रखें, बच्चे का कभी भी बोतल से दूध ना दें। बोतल से संक्रमण फैलत है, खतरा बहुत ज्यादा होता है और बच्चे की सेहत खराब हो सकती है। यही खातिर बोतल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करो चाहिए। बहुत अच्छा बताया भाभी आपने। वैसे अक्सर कहा जाता है कि बच्चे को जन्म के 1 घंटे के अंदर दूध पिलाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इससे इतना फर्क क्यों पड़ता है? बच्चे का जन्म के 1 घंटे के अंदर माँ का दूध पिलाने के कई फायदे हैं। सबसे पहले तो बच्चे को कोलेस्ट्रॉल मिल जाता है। ऐसे बच्चे का पहला टीकाकरण हो जाता है, काहे कि ये माँ ऐसी ताकत होती जो बच्चे का बीमारी से बचावती है। दूसरा फायदा ये है कि बच्चा जब माँ के शरीर से सटो रहा है तो उसको पर्याप्त गर्माहट बहुत मिलती है। इससे वो आराम और सुरक्षा महसूस करत है। और तीसरा फायदा, माँ का भी इसका फायदा बहुत होता है। प्रसव के बाद उसका रक्तस्राव कम हो जाता है और सेहत जल्दी संभलती है। और शोध से यह साबित हुआ है, अगर बच्चे का जन्म के तुरंत बाद 1 घंटे के अंदर स्तनपान कराओ जाए तो नवजात शिशु की कुल मौतों में से करीब 22% रोकी जा सकती है। भाभी, डॉक्टर कहते हैं कि माँ का दूध ही बच्चे के लिए सबसे अच्छा आहार है। आखिर इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं जो इसे इतना जरूरी बनाती हैं? एमा तो वो सब कुछ गुण है जो नवजात शिशु की शुरुआत में सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जैसे बच्चे के शरीर का बढ़ने के लिए ताकत चाहिए, वैसे तो उसमें प्रोटीन है। दिमाग का तेज और शरीर का गर्म रखने के लिए फैट है। ताकत देने के लिए कार्बोहाइड्रेट है। हड्डियां मजबूत विटामिन और मिनरल्स है। माँ के दूध की तो ऐसी ताकत होती है जो बच्चे का बीमारी से बचावती है। मतलब बच्चा अगर सिर्फ माँ का दूध पिए तो उसे बाहर से दवा लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है। यो कहो जा सकती कि माँ का दूध बच्चन के खातिर खाना भी है और दवा भी है। भाभी, अक्सर माँ को समझ नहीं आता कि बच्चे को कितनी बार दूध पिलाना चाहिए
और अगर बच्चा कम वजन का पैदा हुआ हो तो उसके लिए क्या क्या सावधानी रखनी होगी? बच्चा जब भी चाहे दिन हो या रात, माँ का उसे बार बार दूध पिलाओ चाहिए। बच्चा रो के और इशारा करके बता देता है कि उसे भूख लगी है। ऐसे समय पर दूध रोकने का नहीं चाहिए। अगर बच्चा कम वजन का है यानी 2.5 किलो से कम का, तो उसे और भी ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। ऐसे बच्चन का हर 2-2 घंटा में दूध पिलाओ चाहिए। अगर बच्चा माँ का दूध ढंग से नहीं पी रहा है तो माँ अपना दूध निकाल कर कप या छोटे साफ चम्मच से पिला सकती है। हमारे गांव की सरोज का बेटा 2.5 किलो से भी कम वजन का पैदा हुआ रहा है। शुरू में सबको बहुत चिंता थी कि बच्चा कमजोर रहे, लेकिन सरोज ने आशा बहन की सलाह मानी। उसने बच्चे का हर 2 घंटे में दूध पिला रहा है। नतीजा से हुआ कि कुछ महीने बाद उसका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया। भाभी, ये कैसे समझें कि बच्चा पूरा दूध पी रहा है और उसका पेट भर रहा है? देखो, ये पहचानना बहुत मुश्किल नहीं है। अगर बच्चा दिन भर कम से कम 6 बार पेशाब कर रहा है तो समझो कि ओका पर्याप्त दूध मिल रहा है। दूसरा, बच्चा अगर चैन से सो रहा है, जगह पर खेल रहा है और रो रो कर परेशान नहीं कर रहा हो, तो ये तो बहुत अच्छी निशानी है। और सबसे पक्की बात तो यो है कि ओका वजन बहुत धीरे धीरे बढ़ी रहा है। बहुत अच्छा बताया भाभी। पर ये बताइए, कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि बच्चा ठीक से स्तनपान नहीं कर पाता? ऐसे में माँ को अपना दूध निकाल कर बच्चे को पिलाना पड़ता है, लेकिन ये काम कैसे किया जाए? कई माँ इसे लेकर बहुत घबराती हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि बच्चा स्तनपान नहीं करता। ऐसे में क्या करना चाहिए? कई बार ऐसा होता है कि बच्चा माँ के स्तन से नहीं लगता है। ऐसे माँ दूध का किसी बर्तन में निकाल लो और फिर वही दूध का बच्चे का कप या छोटे चम्मच से पिलाओ। और अगर तुरंत नहीं पी रहा है तो दूध का ढक के रख दो। ये करीब 6 घंटा तक सुरक्षित रहता है। अच्छा, ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारी बताई। भाभी, अब ये बताइए कि कई बार नई माँ सोचती है कि शिशु को गोद में कैसे पकड़ें, किस तरह दूध पिलाएं, ओका सही तरीका का हो सकता है? देखो, दूध पिलावे के समय माँ का आरामदायक स्थिति में बैठो चाहिए। पीठ के पीछे सहारा लेकर आराम से बैठें ताकि थकान ना होए। बच्चे का भी कमर और नीचे के हिस्से से सहारा देकर गोद में अच्छे से पकड़ लें। बच्चे की पोजीशन भी बहुत जरूरी है। उसका पूरा शरीर और चेहरा माँ की तरफ हो चाहिए। और हाँ, जब बच्चा सही तरह से दूध पी रहा होए तो गटकने की हल्की सी आवाज भी सुनाई दे चाहिए। माँ और बच्चा दोनों आराम में हो, तभी तो स्तनपान सही तरह से हुई पावत है। भाभी, कई बार सुना है कि नई माँ को दूध पिलाते समय स्तन में सूजन, दर्द या सख्ती जैसी परेशानियां हो जाती हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही कहो आपने। इस तरह की परेशानी आम बात है। अगर माँ का ऐसा लग रहा है तो सबसे पहले स्तन का धीरे धीरे मालिश करो चाहिए। दूध पिलाने से पहले गर्म तौलिया से सेकने से भी आराम मिलती है। अच्छा, मतलब मालिश और गरम सेकने से भी काम आता है। लेकिन शिशु को दूध पिलाने से परेशानी ना हो, इसके लिए क्या करें भाभी? एक है खातिर माँ का आरामदायक अवस्था में बैठो चाहिए और शिशु का सही ढंग से स्तन जोड़ो चाहिए। अगर स्तन ज्यादा भरा है तो थोड़ा सा दूध पहले निकाल दो। ऐसे स्तन नरम हो जाता है और बच्चा आसानी से मुंह में पकड़ पावत। ओह, तो दूध पिलाना बच्चे के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन क्या माँ को भी इसका कोई फायदा होता है भाभी? हाँ, माँ का भी बहुत बड़ा फायदा है। जब बच्चा जन्म लेते ही दूध पियब शुरू कर देता है तो माँ का गर्भाशय सिकुड़न लगत है। ऐसे किनाई भी जल्दी बाहर आ जाता है और प्रसव के बाद ज्यादा खून बहाने से खतरा भी कम हो जाता है। दूध पिलाने वाली माताओं को अपने खाने पीने का खास ख्याल रखो चाहिए। दिन में 3 बार खाना खाएं, वो भी पहले से करीब 1.5 गुना ज्यादा। बीच बीच में 2 बार हल्का फुल्का नाश्ता भी जरूरी है। अच्छा भाभी, खाने में खास तौर पर क्या होना चाहिए? हर दिन कम से कम 5 प्रकार की चीजें जरूर खाएं, जैसे दाल, हरी सब्जियां, दूध, दही, फल और अनाज।
तभी माँ और बच्चा दोनों तंदुरुस्त रही हैं। तो सुना दोस्तों, आज की बातों में साफ है कि माँ का दूध न सिर्फ बच्चे के लिए अमृत है बल्कि माँ की सेहत के लिए भी ढेरों फायदे लेकर आता है। याद रखिए, सेहत सही तो लाभ कई। अब मुझे इजाजत दीजिए, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे और माँ और बच्चे की सेहत पर भी अहम बात करेंगे। पर जाने से पहले अपनी सेहत की शपथ लेकर जाइए। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें। महिलाएं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। अब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा, तभी भारत समृद्ध बनेगा। तो सेहत सही, लाभ कई।